Yes. Hello, dear students. Welcome again. So, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for your loving support. Exactly, हम लोग आज ऑल इंडिया टूर एनटीएससी सीरीज ऑफ बिहार सेकंड लेक्चर की ओर मूव कर चुके हैं। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे उन्हें काफ़ी अच्छे से मालूम चल गया होगा कि कितने अच्छे ट्रिक्स मैंने बताया था, कितने अच्छे तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का वे बताया था। तो ये बिहार की सीरीज है और लास्ट लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे। आज हम लोग 20 से आगे बढ़ेंगे 21 से और ट्राई करेंगे 40-45 तक देखें, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज किए गए हैं बिहार की सीरीज में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 20 तक हम लोगों ने किया था, 21st से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से डील करना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। a is to b, 2 is to 5, तो b is to c, 3 is to 5, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a is to c। कैसे डील कर पाओगे इस क्वेश्चन को? चलो, कुछ नहीं करना है। a is to b is to c, तीन है ना, ए बी सी लिख दिया मैंने। a is to b कितना है? 2 is to 5 लिख दिया मैंने। b is to c कितना है? 3 is to 4, तो 3 is to 4 लिख दिया। अब आप ये सीख रखे हो ना कि सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15 यहाँ पे हो जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। 6, 15 एंड 20। और सर पूछ रहा है a इज टू सी, यानी कि ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 6/20, यानी कि अगर हम लोग देखें तो 3/10, यानी जो आपकी आंसर आ जाएगी वो 3:10। हाँ, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, गुड, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी में एक और स्टैंडर्ड बोल देता कि C इज टू D जो है वो 4:5 है सपोज, तो आपसे कुछ भी पूछा जाता तो क्या कर पाते? तब तो गेम फंस जाती। C इज टू D यहाँ पे ऐसे लिख देते और D की जगह पे 4:5 यहाँ पे ऐसे लिखते, उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करते? थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती ना, है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। जैसे आप देखो A, B, C और D, ट्रिक्स को अच्छे से समझना। फर्स्ट जो था वो 2:5 था, सेकंड जो था वो 3:4 था, और थर्ड जो था वो 4:5 था। बिल्कुल ऐसे लिख दो। ठीक है, करना क्या होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ यहाँ डी की जगह पे कुछ नहीं, यहाँ बी की जगह पे कुछ नहीं है, ए की जगह पे कुछ नहीं, और यहाँ भी ए की जगह पे कुछ नहीं है। तो करना ये होता है एक छोटी सी ट्रिक्स कि ये 5 है और इसका ये नेबर है, पड़ोसी है, तो जो इसके पास रहता है वो इसको दे देगा। इसके पास भी उतना ही, इसके पास भी उतना ही, फ्री में चला गया डाटा। ये भी 5 इसको दे सकता है पूरा का पूरा, कोई चेंज नहीं होगा। ये 3 है तो इसका नेबर यहाँ पे इसको 3 दे सकता है। ये 4 है, इसका नेबर 4 है तो इसको दे सकता है। ये 4 है, इसका नेबर 4 यहाँ पे 4 दे दिया। ये 4 है, इसको 4 दे दिया। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सारे को मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 4, 6 4 जा 24, ये कितना हो जाएगा? 60, ये कितना हो जाएगा? 80, और ये कितना हो जाएगा? 100। जो भी आपसे पूछा गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, आप इजिली क्रैक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो इसमें भी हम लोग 2 5 4 आया था ना यहाँ तक, तो यहाँ पे 5 था, इसको 5 दे दिए, ये 3 था, इसको 3 दे दिए। तो अगर इन तीनों को ही देखते हैं तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20। सेम बड़े बड़े जब रहेंगे ना रेशियोज, तो उसमें आप ये ट्रिक्स का यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अ क्लॉक रन्स 5 मिनट फास्टर इन 1 आवर, 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट चल रहा है क्लॉक। इट हैज बीन सेट राइट एट 12 इन द आफ्टरनून, 12 बजे दोपहर को वो सेट कर दिया गया। नाउ द क्लॉक इज शोइंग 6:30 इन द इवनिंग। अब वो 6:30 शो कर रहा है, तो एक्चुअल टाइम कितना हुआ? बहुत इजी है यार। 12 बजे आपने टाइम को फिक्स किया और 1 घंटे में आपकी जो वॉच है वो 5 मिनट फास्ट हो जा रही है। तो यहां पे फास्ट कितना हुआ? 30 मिनट फास्ट हुआ ना। तो इसे 30 मिनट करो तो कितना से मल्टीप्लाई किया? 6 से। तो ये कितना से करोगे? 6 से, यानी कि 6 आवर जब होगा तब 30 मिनट का गैप हो जाएगा। तो 6:30 हो रहा है, एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए था? 6। 30 मिनट तो एक्स्ट्रा वाला है। क्लियर है? देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। नेक्स्ट,
आ जाओ फटाफट भाई। 23 सेक्टर एंगल ऑफ बनाना, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस रियली एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं, पूछे जाते हैं ये। चलो, ये डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई की क्वेश्चन है। पाई चार्ट, सारे फ्रूट की डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई ये पूरा का पूरा कितना परसेंट होगा, ये अगर पूरा हम लोग देखें एरिया तो 100% होगा ना, जिसमें ये 35 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 15 है, ऐड कर लो 100 ही होगा। ठीक है, पूछ रहा है सेक्टर एंगल ऑफ बनाना, बनाना कहाँ है, 15% में है। तो भाई 100% जो है वो कितने डिग्री का एंगल परफॉर्म करेगा, पूरा का पूरा 100% कितने डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहा है, 360 डिग्री का। तो 1% कितने डिग्री का एंगल परफॉर्म करेगा, 360 अपॉन 100। आपकी बनाना 15% है, तो 15% कितने डिग्री की एंगल प्रोड्यूस करेगा, 360/100 इंटू 15। बिल्कुल जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे वैसे ही कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 2 18 जा, तो 18 3 जा 54 डिग्री, इट विल प्रोड्यूस्ड 54 डिग्री। कुछ तो नहीं किया, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। और ये सिर्फ मैथ की कहानी नहीं है, मैथ एक्चुअल में हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे, मैथ की सीरीज। मैथ भी वैसे कर सकते हो, साइंस भी, सब कुछ वैसे कर सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस एक आप अपने माइंड के अंदर थोड़े से कुछ ऐसा चीज का डेवलपमेंट करो ना, अब थोड़े से ऊपर उठो, बच्चों वाली सोच जो है ना उससे थोड़े से ऊपर जाओ, सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसे भी बहुत अच्छे से करना। इफ देर आर 960 ट्रीज इन टोटल, हाउ मेनी देम आर मैंगोज ट्री। क्या करना है सर, बताओ। टोटल 960 है, मतलब कि टोटल 100 डिग्रीज हैं, 100% है, वो किसके इक्वल हुआ, 960 ट्री का। मैंगो के बारे में पूछ रहा है, मैंगो कितना है, 35%, तो 1% कितने डिग्री कितने ट्री का बराबर होगा, 960/100। तो पूछा गया है मैंगो के बारे में, तो 35% कितना हो जाएगा, 960/100 इंटू 35 कर दो, देखो कितना आता है, उतना ही मैंगो होगा। 5 7 जा 5 2 जा 2 48 जा, ठीक है। 40 इंटू 7 280 और 8 इंटू 7 56, ऐड कर दो 336। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ डी, करना क्या है, दिख रहा तो सही है। क्लियर, एक और क्वेश्चन इस पे है, आ जाओ। What is the proportion of chiku and mango tree in the field of जामुन, ऑरेंज एंड बनाना। जैसे अभी किया था ना, बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। परसेंटेज में है तो वो बिल्कुल डिवाइड होके कट ही जाएगा। चीकू एंड मैंगो कितना हुआ, 20 एंड 35, तो 20 प्लस 35 चीकू एंड मैंगो, परसेंटेज तो दोनों में है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। और जामुन, ऑरेंज एंड बनाना, जामुन कितना है 10, ऑरेंज कितना है 20 और बनाना कितना है 15, यही रेशियो पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 55 45 11 और 9, 11:9। मजा आएगा जब डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और सोच लो बिहार के सीरीज में डीआई के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट 26 की ओर। अब थोड़े थोड़े इजी इजी क्वेश्चन है इसमें ना, आई थिंक ग्रेस मार्क मिला था क्या, शायद ग्रेस मार्क मिला था। ये क्वेश्चंस के दो दो आंसर है इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड हाईलाइट्स, कौन सा फॉर्म नहीं बनेगा। जैसे देखो HIGH है, ये तो बना हुआ है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी बन गया। हैबिट HABIT, देखो ना बी कहीं है नहीं तो ये तो आंसर होगा ही होगा, ये नहीं बन सकता उससे। हीट्स HITS, ये तो बनेगा। हीट ई है ही नहीं तो ये भी बनेगा। इसके आंसर 2 और 4 बोथ होगा, और ये ग्रेस मार्क्स मिल गया था। ठीक है, इसमें 2 आंसर सही था और आया था ऑब्जेक्टिव। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको तो थोड़े से माइंड का यूज करना है। ओके नेक्स्ट,
इन द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड विल कम थर्ड। यार इसे अरेंज करो यार, कुछ तो नहीं है। सबसे पहले एफ के बाद ए आता है, और ए के बाद यहाँ एल है और आई है, आई जे के एल। तो सबसे फर्स्ट पे तो ये आएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा एफ ओ, ओ के बाद यहाँ ओ है और यहाँ एल है, तो पहले एल आता है, तो थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? विच वर्ड विल कम थर्ड, फॉलो। क्या सही है? सही है, तो नेक्स्ट। Which of the following question is based on the following alphabet series? Which letter is exactly midway between G and Q? ये G है और ये Q है, इन दोनों का मिड में कौन होगा? देखो इधर से कैंसिल करते जाओ, इधर से एक गया, 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 बच गया एल। एल करेक्ट आंसर है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए, which letter in the alphabet as is as far from G as T from M? What? मतलब G और T के बीच का डिस्टेंस M और किसके बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा? इजी है यार ये। अगर हम लोग देखें G का पोजीशन वैल्यू 7 है और T का पोजीशन वैल्यू 20 है ना, मतलब कि +13। M की पोजीशन वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कितना प्लस, क्या करेंगे आपको बताओ? अच्छा, सॉरी सॉरी, देखो देखो देखो, ऐसे ही मिस्टेक होता है, ऐसे ही मिस्टेक होता है, वही मैं भी सोच रहा था यार। टी इज फ्रॉम एम, तो जी का किससे उतना ही होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी, जी से वो कितना दूर है, जैसे कि टी और एम के बीच में है, तो टी 20 है और एम 13 है, इनके बीच की गैपिंग 7 की हो गई, तो जी 7 है, तो अगर 7 और ले लें तो 7 + 7 14, तो 14 किसका वैल्यू होता है? एन का। बातें समझ आई? तो कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी। टी से एम के बीच का डिस्टेंस 7, तो जी से किसके बीच का डिस्टेंस 7? एन का। नेक्स्ट, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई? इजी क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो इसे। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, एकदम एकदम से ना राइट कॉर्नर से देखो, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई से फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, मतलब कि ई आ गया। अब यहां से 16th राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यू आ गया। यू इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही करना है, अगर ऐसे ही करना है तो मैं वेट करूंगा इसकी आंसर, इसकी आंसर क्या होगी, जस्ट कमेंट में। कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा मैं। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, पूरा का पूरा रिवर्स में लिख दिया गया, तो विच विल बी द 8 लेटर टू द राइट ऑफ ओ? ठीक है, वेट करूंगा मैं। चलिए बता देना, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप क्वेश्चंस की, और मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। रोम इज रिटन एज मोर देन डेयर इज रिटन एज, अरे यार क्या क्वेश्चन है। ROME, इसको कैसे लिखा गया है? MORE। अगर देखा जाए तो ये सेकंड और ये फोर्थ अपनी जगह पे रहा, और ये दोनों सिर्फ एक्सचेंज हो गया, RM को MR कर दिया गया, तो वही चीज यहां भी होगा, DARE है ना, तो सेकंड और फोर्थ सेम ही रहेगा, और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो,
तो आर यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, आर ए डी ई, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक अच्छी सी क्वेश्चन जो कि एनटीएससी में ऑलवेज पूछा जाता है, काउंटिंग द फिगर। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, पहले आप सॉल्व करो। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर? कंफ्यूजन ही कंफ्यूज। बच्चे क्या करेंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, फिर इनको ऐसे करेंगे, पांच हो गया, फिर इनको ऐसे करेंगे, छः हो गया, फिर इनको ऐसे करेंगे, सात हो गया, फिर इनको ऐसे करेंगे, आठ हो गया, फिर इनको नौ, करते जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। आज के बाद से ऐसे नहीं करना डियर। बीकेजी ट्रिक्स मैं आपको आज बताऊंगा, बीकेजी ट्रिक्स, विजेंद्र कुमार गुड्डू ट्रिक्स, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जान रहे हैं। देखो करना क्या है ना, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4, सारे को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, कितना गया 10, आ गई उतनी ही नंबर ऑफ ट्रायंगल। जैसे अगर मैं ये पूछ देता इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, आप बोलोगे सर एक ये हो गया, एक ये हुआ, एक बड़ा वाला, तो 1 और 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगर मैं इसको ऐसे बोल देता कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो वैसे ही करो 1 2 एंड 3, तो 1 + 2 + 3, 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है ना, एक देखो ये वाला ट्रायंगल होगा 1, एक ये वाला ट्रायंगल होगा 2, एक ये वाली ट्रायंगल हो जाएगी 3, 3 तो हो गया, और एक बड़ी वाली ट्रायंगल 4 हो गई, और एक देखो ये वाली ट्रायंगल 5, और एक ये वाली ट्रायंगल हो गई ना 6। तो बहुत बड़ा, इसमें और मैं ऐसे कर देता ऐसे, और पूछता है कि आपसे कितने ट्रायंगल हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने हो जाते हैं 6 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, टोटल 21 हो जाता है। एक ट्रिक्स है ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने का, ठीक है, मेमोराइज। नेक्स्ट, अब थोड़े से फटाफट करना, ये आपकी साइंस टाइप की क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस। मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इन द सेम वे वाटर इज रिलेटेड टू, क्या होगा फटाफट, ये तो भाई आप कर ही सकते हो। मिरर रिफ्लेक्ट करता है तो वाटर क्या करेगा बताओ? वाटर में रिफ्रैक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इमर्जन नहीं, डिस्पर्शन नहीं, कंडक्शन नहीं, क्या होंगे रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, इफ द कार बी अ ट्रांजिस्टर देन व्हाट वुड बी पेट्रोल। चलो फटाफट, हाँ यार, कार बी अ ट्रांजिस्टर, कार बी अ ट्रांजिस्टर देन व्हाट वुड बी अ पेट्रोल। कार में किसका यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर का, तो पेट्रोल किस में यूज किया जाएगा आप ही बताओ ना। पेट्रोल इज यूज्ड इन व्हाट, बैटरी और सेल, क्या करोगे? व्हाट, बैटरी और सेल ही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द फिश वर बर्ड्स व्हाट विल बी द सी बी। ओ, फिश जो है वो बर्ड्स, देन व्हाट विल बी द सी बी। यार ये थोड़े से लॉजिकली सोचना है आपको। देखो फिश है, और यहाँ पे बर्ड्स है, और यहाँ पे सी है, और इसके बाद आ गया है, तो सिंपल देखो इसका लॉजिक ऐसे लग रहा है, फिश कहाँ पाए जाते हैं सी में, फिश कहाँ पाए जाते हैं सी में, सी में क्या पाए जाते हैं फिश, सी में क्या पाए जाते हैं फिश, तो बर्ड्स जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, बर्ड्स कहाँ पाए जाएंगे स्काई में, यही तो होगा इसका आंसर। फिश का बर्ड से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ फिश का सी से कनेक्शन है। बर्ड्स कहाँ ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, तो स्काई में, आकाश में। नेक्स्ट 37, डू इट फास्ट।
चलो ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। शर्ट्स इज रिलेटेड टू बटन। शर्ट्स इज रिलेटेड टू, शर्ट जो है आपकी उसमें बटन, ये बटन, ठीक है। इन द सेम वे शूज इज रिलेटेड टू स्टिच, लेग, सॉक्स, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर बताओ तो जरा, मैं भी जानूं। जैसे शर्ट्स हुआ तो शर्ट्स को आप क्लोज कैसे करते हो? बटन के थ्रू। तो वैसे ही शूज को, अगर आपके पास शूज है तो उसे किससे क्लोज करोगे? सॉक्स नेवर, लेग नेवर, स्टिच नेवर, नन ऑफ दिस। बट ये पोर्शन क्या हुआ? लेसेस, है ना। लेस के थ्रू ही तो उसको बांधते हो, उसी के थ्रू तो कवर करते हो आप। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बता दो इसके आंसर। वोट, बैलेट पेपर, पहले वोट बैलेट पेपर से होता था, तो वोट रिलेटेड टू बैलेट इन द सेम वे पोल रिलेटेड टू इलेक्शन, नॉमिनेशन, सिलेक्शन, पार्टिसिपेशन। व्हाट्स द आंसर? फटाफट बताना इसके आंसर। जो कि वॉलेट, वॉलेट क्या होता था? वॉलेट पेपर जो होता था उसमें क्या होता है? एक सेक्रेटरी, सेक्रेट वे में आप उसमें पहले लिखा करते थे कि मैं किसके किसी वोट डाल रहा हूं, है ना। उसे आप वॉलेट पेपर में कवर करते थे और वॉलेट बॉक्स में डालते थे। तो वो पोल जो है उससे क्या आपको फायदा होगा? पोल से आपका क्या रिलेशन होगा? इलेक्शन, इलेक्शन से ही होगा ना। काउंटिंग वोट्स, वोट से आप क्या करोगे? काउंट करोगे, इलेक्शन में ही यूज होगा, नॉमिनेशन में थोड़ा ना होगा, इलेक्शन। नेक्स्ट 39, फटाफट से करो। न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, व्हाट? न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, व्हाट? बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं फटाफट कर दूं। न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, मीडिया, मीडिया टेलीविजन है यार, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा। नेक्स्ट 5 और क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, 45 करके एंड कर देंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हीट, बार्ले एंड राइस फूड है क्या? एग्रीकल्चर है क्या? ग्राम्स है क्या? सीरियल्स हैं क्या? यस, सीरियल्स क्या होता है? अनाज, अनाज को हम लोग बोलते हैं। तो व्हीट, बार्ले एंड राइस सारे के सारे क्या है? अनाज ही है ना, सीरियल्स ही है ना। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और स्लाइड जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो गेट रेडी टू सॉल्व दिस 5 क्वेश्चंस क्विकली, और ये हमारी लास्ट है। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। In each of the following questions, 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and the fourth one is different. Choose out the odd one and mark it on answer sheet as direct. अच्छा, मतलब इसमें 3 जो है ना वो सेम टाइप का है और एक जो है वो बिल्कुल अलग है, तो उसे चूज करना। एंड चलो इससे भी मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कितने बच्चों की आंसर्स आती है, ठीक है। 41, 42, 43 एंड 4, 44 एंड 45 क्या होगी इसके आंसर? जैसे मैं एक को बता देता हूं, बाकी कर लेना। वेनस, मून, सैटर्न एंड सिल्वर। भाई इसकी अगर मैं देखूं तो क्या बोलोगे? वेनस प्लैनेट है, मून प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, लेकिन सिल्वर कौन सा प्लैनेट होने लगा? क्या क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेनस सैटर्न, वेनस सैटर्न, मून ही है ना ये। हाँ, वेनस सैटर्न एंड सिल्वर होना चाहिए यहाँ पे एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन फिर मून प्लैनेट होगा क्या? मून तो नेचुरल सैटेलाइट है, मून जो है आपकी तो नेचुरल सैटेलाइट है। वेनस प्लैनेट हो गया, सैटर्न प्लैनेट हो गया। सिल्वर के जगह पे अगर आप मार्स कर दो, अगर मैं यहाँ पे मार्स कर देता हूँ तो ये भी प्लैनेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मून होगा। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो सिल्वर होना चाहिए। फर्स्ट की जो आंसर होगी वो बिल्कुल सैटेलाइट है, प्लैनेट्स हैं, लेकिन सिल्वर तो अलग हो गया, इसलिए आंसर डी हो जाएगी। सेकंड को एक बार मैं बताता हूँ, उसके बाद कर लेना। आयरन है, सिल्वर है, मरकरी है एंड जिंक है, इसके आंसर क्या हो जाएगी बताओ? जिंक मेटल है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। मरकरी, सिल्वर मेटल, सारे के सारे मेटल हैं, बट ये मरकरी जो है वो है तो मेटल, बट ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके आंसर डी, इसके आंसर सी, बाकी सारे कर लेना, ठीक है।
जैसे यहाँ देखें तो मदर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, सारे के सारे सेम जनरेशन ब्लड रिलेशन है, लेकिन ये टीचर एक प्रोफेशन है। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियोज में, एंड गेट रेडी टू क्रैक नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बने रहिए। एंड वन मोर थिंग गाइज, जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं उनके बीच में वीडियोज को जरूर शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो भी परेशानी होगी मैं इन्हीं कमेंट्स के थ्रू जान पाऊंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या और चाहिए। तो चलिए, बाय बाय।